बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देखिए, बड़ी खबर केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर सामने आ रही है। खबर राजधानी रांची से है। जेएमएम महाधिवेशन से ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम के नए केंद्रीय अध्यक्ष होंगे। गुरुजी को बनाया जाएगा पार्टी का संस्थापक संरक्षक। कार्यकारी अध्यक्ष के पद को पार्टी ने संविधान में संशोधन कर विलोपित किया है। महाधिवेशन के आखिरी दिन मंगलवार को मुहर लगती नजर आएगी। तो ये बड़ी जानकारी है। जेएमएम महाधिवेशन से जुड़ी 2 दिवसीय जेएमएम का ये केंद्रीय महाधिवेशन चल रहा है, जिसे लेकर ये बातें सुनकर सामने आ पा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम के नए केंद्रीय अध्यक्ष होंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी। गुरुजी को पार्टी का संस्थापक संरक्षक बनाया जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष के पद को पार्टी ने संविधान में संशोधन कर विलोपित किया है। महाधिवेशन के आखिरी दिन मंगलवार को मुहर लगती यहां पर नजर आएगी। जेएमएम के खेलगांव में टाना भगत स्टेडियम में आपको बताएं कि 2 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन चल रहा है। ये 13वां महाधिवेशन है, जिसमें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। महाधिवेशन में सीएम ने कहा कि झारखंड के लिए हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। महाधिवेशन में कुल 16 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें वक्फ संशोधन कानून भी शामिल है। साथ ही महाधिवेशन में तय हुआ है कि पार्टी पंचायत से लेकर लोकसभा तक हर स्तर पर बीजेपी की असमानता और लोकतंत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ेगी। एक डर और भय का माहौल, आंदोलन चरम सीमा पर थी। उस समय इस राज्य में लोग चींटियों की तरह इनके साथ इकट्ठा होकर चलते थे। कारवां बढ़ता गया, आंदोलन और तेज होता गया और आंदोलन हुआ। एक लंबी लड़ाई के बाद, अनगिनत शहादत के बाद 2000 ईस्वी में हमें आजादी मिला। आंदोलन चरम सीमा पर थी। जो आसपास के राज्य हैं, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल का पार्ट है, उस पर भी पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है और वहाँ से भी डेलीगेट आए हैं। क्योंकि आज के दिन हमारी पार्टी को, जो एक रीजनल पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टी थी, उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने का संकल्प लिया गया और विभिन्न राज्यों में चूंकि हमारा जनाधार काफ़ी बढ़ा है, ये राष्ट्रीय पार्टी होगी तो लोकतंत्र की रक्षा में देश को इसमें मदद मिलेगी। देखिए, कल्पना सोरेन जी ने जिस तरह से संकट की घड़ी में पार्टी को एक अपना बल दिया, उन्होंने, उनकी वजह से पार्टी को बहुत मदद मिली और सबकी उम्मीद भी वो बनी, तो निश्चित रूप से उन्हें अगर अच्छी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसे बखूबी निभाएंगी और उससे पार्टी बहुत मजबूत होगी। अब हम राजकीय राजनीति से बाहर निकलकर देश के अन्य राज्यों के राजधानी क्षेत्र में और उस पूरे राज्य क्षेत्र में अब हम लोग जाएंगे, उसकी तैयारी हम लोगों ने की। दूसरा, जो यहाँ पर हमारे राजनीतिक परिस्थिति पिछले वर्ष पैदा की गई थी, उनके मुकाबले के भी हर तरह से जो हम लोगों ने प्रयास किया था, वो मुकम्मल लड़ाई अभी भी हम लोगों की जारी है। तो बेहतर सुझाव होते हैं, उन सबों को समाहित करने का प्रयास किया जाता है। सांगठनिक प्रस्ताव आए, राजनीतिक और कार्यक्रम का रूपरेखा जो समिति था उसके द्वारा जो प्रस्ताव आया, संविधान संशोधन कमेटी के द्वारा प्रस्ताव आया जिसे मैंने स्वयं पढ़ा, और उन प्रस्तावों पर जो संशोधन आए हैं, जो विचार आए हैं, उसको हम लोग
अध्यक्षीय मंडली के पास दिए हैं। अध्यक्षीय मंडली का जो भी उसका रिकमेंडेशन होगा उन संशोधनों को उसमें समाहित किया जाएगा। कुछ एक चीज़ों का संशोधन होना है और आने वाले दिनों में ये बेहतर ऊर्जा के साथ में हमारे कार्यकर्ता भी काम करेंगे और संगठन हमारा चूँकि पहले से मजबूत और अधिक मजबूत में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।